हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मल्टी टैलेंट में। फ्रेंड्स, देश में हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा अनुसार भगवान को भोग अर्पण करता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी हम भोग बनाते हैं तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री के अलावा धनिया की पंजीरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनिया की पंजीरी यहाँ पे कैसे बनाते हैं, साथ ही उन्हें और भी क्या क्या चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो वो सारी भोग की थाली मैंने आज आप लोगों के सामने पेश की है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक भोग को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाकर बताया है कि क्या भोग लगाया जाता है। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए धनिया हमें घर पर ही लाना होगा। मार्केट से खड़ी धनिया लेकर आइए और उसे पीस करके आप उसका पाउडर बनाइए और इसके बाद उसकी पंजीरी बनाइएगा। मार्केट में जो धनिया आती है पैकेट वाले, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। तो भोग में हमें बिल्कुल भी मिलावट की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो इसलिए आप धनिया घर पर ही तैयार करिएगा और उसके बाद उससे पंजीरी बनाइएगा। तो धनिया को पहले आप थोड़ा सा मिक्सर में पीस लीजिएगा और उसके बाद उसे छान लीजिएगा। तो आपकी धनिया तैयार हो गई है। धनिया पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं इसकी पंजीरी। तो पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बड़े चम्मच घी, और घी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो में रखना है, क्योंकि जो धनिया होती है ना वो बहुत जल्दी भुन जाती है, तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में। तो जैसे ही हमारी घी थोड़ी गर्म होगी, मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। और हम इसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा भुनने में, ये तुरंत भुन जाएगा। तो जैसे ही हमारी धनिया भुन चुकी, मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये थोड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब घी, क्योंकि जो जो जितनी भी सामग्री मैं बनाऊंगी ना यहाँ पे सभी में ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बार बार ना भून के मैं एक ही बार में सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को रोस्ट किया है। अभी हमारे हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं मखाने को भी रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मखाने मैंने इतने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि अभी मखाने की खीर भी हमें बनानी है। तो बार बार करने से अच्छा मैं एक ही बार में सबको रोस्ट करके निकाल लूँगी। ऊपर से थोड़ा सा मैं घी और डाल देती हूँ। तो हमारे मखाने भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल करके खीरे के बीज को भी रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि खीरे का भोग भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने देख रही हूँ कि हमारा जो धनिया था वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम बनाते हैं पंजीरी। तो पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मखाने का पाउडर। जो मखाना होता है ना, उसको मैंने बहुत बारीकी से कूट लिया है। तो मखाने का पाउडर डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा किशमिश। किशमिश के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बूरा। इसके बाद धनिया डाल देंगे। और अब फ्रेंड्स, आप इसमें जितने भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालोगे ना, ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स पिसी हुई चीनी। इसमें आपको खड़ी चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वरना आपकी जो पंजीरी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप ना पिसा हुआ चीनी यूज करिएगा। तो 4-5 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई चीनी का यूज कर रही हूँ। अब इसको डालने के बाद मैं इसे थोड़ा मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेंड्स काजू और बादाम। उसे भी मैंने कूट कर छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा कम इलायची पाउडर।
बस अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अगर चम्मच से नहीं है तो पर हाथ से भी आप अच्छी तरह से मसल के उसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी हमारी धनिया की पंजीरी बनी है। तो अब हम नेक्स्ट बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का। तो हमारे यहाँ इसे सिंघाड़े के आटे का पाउडर का कतरा बोलते हैं इसको, जो बनाया जाता है। तो सिंघाड़े का आटा क्या होता है, फलाहारी होता है, तो इसका भी अब हम बनाने जा रहे हैं कतरा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। इसमें भी दो चम्मच के करीब मैं घी डालूंगी। और अब इसमें 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा डाल करके इसे हम थोड़ा भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कटोरी के लगभग चीनी, और चीनी डालने के बाद इसे मिक्स कर दूँगी। अब इसमें डालूँगी फ्रेंड्स थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किशमिश, नारियल का बूरा, और थोड़े से काजू बादाम। अब इन तीनों को डालने के बाद थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जब भी आप कुछ भी मीठा बनाते हैं ना, इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो अब यहाँ पे डालूँगी फ्रेंड्स आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध, मतलब दोनों को मिक्स करके मैं डालूँगी, आधा पानी आधा दूध को। और उसको डालने के बाद ना इसे हमें एकदम अच्छी तरह से चलाना है, और बिल्कुल रुकना नहीं है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। और इसे अब हमें भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो ये हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक प्लेट ले लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा घी लगा दूँगी। और घी लगाने के बाद अब मैं इसे इसमें पलट लूँगी। तो इसे पलटने के बाद इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से फैला दिया है चारों तरफ से। और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी। तो नारियल का बूरा मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी, काजू बादाम का। इसको डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा चम्मच से दबा दूँगी, और उसके बाद मैं इसे ठंडा होने दूँगी। और जैसे ये ठंडा होगा ना, तो फिर मैं इसे पीसेस में काट लूँगी। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ हरीरा। कुछ लोग इसे पाक भी बोलते हैं। तो पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी चीनी। और कटोरी में मैंने 1 कटोरी बोला है, बट कप में अगर आप नापेंगे तो 2 कप के करीब चीनी है। और 2 कप की चीनी में मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। और इसका हम एकदम से गाढ़ा सा चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसे 1 तार की चाशनी बनानी है, ये देखिए। तो इसे मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट पकाया है, तब जाके ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सारे ड्राई फ्रूट, वो भी भर भर करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खीरे के बीज, नारियल का बूरा, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम बहुत सारा, क्योंकि ये हरीरा बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये पूरे ड्राई फ्रूट से ही बनता है, इसलिए इसमें जो भी चीज़ आप डालेंगे ना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालिएगा। किशमिश। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मखाने का बूरा, जो मखाना मैंने भुना था ना, उसको मैंने कूट कर बूरा बनाया था। तो इन सभी को डालने के बाद मैं इसे चला लूँगी। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखना है, बिल्कुल हाई में नहीं रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालना ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट अच्छा आएगा उससे। तो उसको डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। अब ये भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल दूँगी। और प्लेट में निकालने के बाद इसे फैला दूँगी, और जैसे ये ठंडा होगा इसको भी मैं पीसेस में काट लूँगी। तो फ्रेंड्स हमारा हरीरा, हमारा पाग, जो भी आप बोलते होंगे, ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की खीर,
जो सबसे ज़्यादा और सभी लोगों को पसंद होता है। तो मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध ले लिया है और दूध को मैं थोड़ा सा बॉयल होने दूँगी। और जैसे इसमें एक बॉयल आ जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं फ्रेंड्स। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो किसी को कम मीठा पसंद होता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कम मीठा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर और इसके बाद मैं दूध को थोड़ा सा और बॉयल होने दूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा होने दूँगी। तो दूध हमारी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मखानों को मैंने कूट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ना, तो मैंने थोड़ा छोटे छोटे कूट लिया है। इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट को मैं डाल दूँगी, जो भी ड्राई फ्रूट बचा हुआ है। तो काजू बादाम किशमिश और चिरौंजी जो भी सब कुछ को इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मखाने की खीर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे लड्डू गोपाल जी का सबसे फेवरेट, वो है पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध और दही को मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब घी, आधा चम्मच शहद। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि शहद और घी की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए। जितना आप घी लेंगे उसका आधा आपको शहद लेना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी क्या होता है, बहुत जल्दी घुल जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। खड़ी चीनी डालने से वो थोड़ा सा टाइम लेता है घुलने में। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गंगा जल। जब भी आप पंचामृत बनाएं गंगा जल ज़रूर डालें उसमें। तो यहाँ पे 1 चम्मच में गंगा जल डालूँगी। गंगा जल डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हैं तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। वैसे पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का ही यूज किया जाता है, बट ड्राई फ्रूट डालने से क्या होता है थोड़ा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। और अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे मखाने का बूरा। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है तुलसी के पत्ते। कान्हा जी के लिए जब भी आप भी कोई भोग बनाएं उसमें तुलसी के पत्ता ज़रूर डालें, इनके बिना उनका भोग अधूरा रहता है। इसलिए मैं इसमें डालकर मिक्स कर दूँगी। सिर्फ शंकर भगवान और गणेश जी की पूजा में जब भी आप पंचामृत बनाते हैं तो उसमें बस आपको तुलसी का पत्ते का यूज़ नहीं करना है, बाकी किसी भी पूजा में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर यूज करिए। तो हमारे भोग तैयार हो चुके हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है धनिया की पंजीरी, सिंघाड़े के आटे का कतरा। नेक्स्ट हमने लिया है हरीरा, आप लोग की भाषा में इसे पाक बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे हरीरा बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिया मखाने की खीर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ पंचामृत। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है माखन, जो इसके बिना कृष्ण जन्माष्टमी का भोग अधूरा है, कान्हा जी का भोग अधूरा है, इसलिए माखन और मिश्री का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये रही हमारी पूरी भोग की थाल तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप सिर्फ माखन, मिश्री और पंजीरी का ही भोग लगाइए भगवान को, ये सबसे ज़्यादा प्रिय है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद हमारे भोग की थाल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अपनी इच्छा अनुसार आप जो उन्हें भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं बना करके। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय।